हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो जरा सबसे पहला तो डिफरेंस वही हो गया जो डेफिनेशन में किया था हमने इसमें, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना जो पीछे मैं बताना भूल गया आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो एसआई यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं, ठीक है। मीटर में ही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो किलोमीटर भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट हम बात करते हैं डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के, वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट जो है डिफरेंस वो क्या है, इनकी डेफिनेशन का ही क्या थी डेफिनेशन। डिस्टेंस में क्या थी, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था वहाँ पर कि यहाँ आप यमुनानगर में हो और ये अम्बाला है और ये दिल्ली है, ठीक है। और ये वाला मान लीजिए इसका डिस्टेंस 70 है, ये यहाँ पर 200 किलोमीटर का है, और यमुनानगर टू दिल्ली डायरेक्ट है हमारे पास डिस्टेंस मान लीजिए 180 किलोमीटर का, ठीक है। किलोमीटर में हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें बात करते हैं डिस्टेंस की, क्योंकि हमने बात किया यमुनानगर से गया अम्बाला और अम्बाला से गया दिल्ली कोई पर्सन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टोटल पाथ लेंथ कवर। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है, 70 है और 200 ये कितनी हो गई 270। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है क्या है वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डायरेक्ट देख लो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ये 180 किलोमीटर का है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सेकंड क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था नंबर होता है, जैसे इस यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में ये जो मैग्नीट्यूड क्या है, ये 270 मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट में ये 180 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे हम इसमें बोल 180 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे लिख देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें डायरेक्शन भी होगी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। अब देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझो ध्यान से। देखो क्या कहता है, थर्ड में क्या कहता है, इट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या आपने कभी बोला ऐसे कि वहाँ का डिस्टेंस माइनस में 70 है, ऐसा तो कभी नहीं बोला, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखो इन चीज़ों को समझते हैं, पॉजिटिव कैसे होगी, नेगेटिव कैसे होगी और ज़ीरो कैसे होगी, ठीक है। तो देखो जैसे मान लीजिए ये आपका होम है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। क्लियर। अब यहाँ से होम से आप गए कहाँ पर, स्कूल, और स्कूल से फिर आ गए होम पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनिशियल था वो होम था, और फाइनल भी होम है, क्योंकि होम से गए स्कूल और फिर स्कूल से आए होम। तो बताओ ज़रा डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पर, जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। मान लो होम टू स्कूल है हमारे पास, मान लीजिए 10 किलोमीटर का है डिस्टेंस, ठीक है। तो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आ गए, ठीक है। इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही। तो इनिशियल और फाइनल अगर सेम है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। लेकिन इसी केस में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा, 10 गया और 10 वापस आया, तो कितना हो गया, ये 20 किलोमीटर का हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों है ये हमें पता चल गया। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव कैसे होगी, देखो जैसे मान लो ये है होम और ये है क्या, स्कूल, ठीक है। कितनी दूरी पे है ये, 10 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक। अब ये वन साइडेड है, बस होम से स्कूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट प्लस का 10 किलोमीटर, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, डिस्टेंस भी सेम ही होगा 10 किलोमीटर। कितनी बात क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हमें पता चल गई कैसे आती है, ठीक है। नॉर्मल आपके पास मैग्नीट्यूड है तो वो पॉजिटिव में है, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई नहीं दी, दोबारा से समझ लो इसको। देखो होम से स्कूल गए आप, वन साइडेड गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 10 किलोमीटर, ठीक। तो ये 10 कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्टेंस भी इस केस में कितना है, 10 किलोमीटर का ही है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो जैसे होम से स्कूल की तरफ गए अब आप, ठीक है, ये है कहानी। लेकिन अब अगर आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से लिख दे कि माइनस के 10 किलोमीटर है। तो अब इसका मतलब क्या है, आप तो गए थे होम से स्कूल 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है। लेकिन ये अब माइनस का मतलब क्या है कि ये चीज़ किसके लिए दी हुई है उसने, स्कूल टू होम के लिए, स्कूल टू
होम के लिए दी है, तो माइनस का मतलब यही है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन से है कि पहले हम होम टू स्कूल जा रहे थे तो 10 किलोमीटर थी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर -10 लिख दी तो इसका मतलब क्या है, स्कूल टू होम के लिए है वो, तो ये डायरेक्शन को नेगेटिव शो करता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपके लिए, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, देख लो यहाँ भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहता है, क्लियर। अब देखो इसमें जो ये कहानी है आपके पास फोर्थ वन वाली, वो क्या है कि डिस्टेंस कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए आपको, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता। देखो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ डिस्टेंस इक्वल ही है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये बात कह रहा है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या बात बोल रहा है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, मतलब क्या है, या तो इक्वल होगी, ठीक है। इक्वल किस केस में है, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, या फिर क्या होगी, लेस होगी। लेस कैसे, यहाँ पर देख लो, यहाँ तो जीरो ही आ गई। ये वाला केस देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, लेस है डिस्टेंस से, तो ये चीज़ आपको समझनी है, इक्वल हो सकती है जैसे यहाँ पर है, और या फिर लेस होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल होगी डिस्टेंस के या फिर लेस देन डिस्टेंस होगी, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ यहाँ पर फोर्थ वन में यही लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। क्या बताओ, समझ में आए ये पॉइंट्स, क्लियर हुई है कहानी। तो ये थे आपके पास डिफरेंस जो कि थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू।